हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट के बारे में, जो कि हमारे इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ओके, तो फिजिकल फिटनेस मतलब होता क्या है, मीनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। उससे पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि फिजिकल, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी डिफिनीसन क्या होती है, इसका स्कोप क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है। तो ये सब प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना रखी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फिटनेस क्या है। तो फिजिकल फिटनेस रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ बीइंग इन गुड हेल्थ एंड हैविंग द एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस फिजिकल एक्टिविटी इफ़िशियंटली। तो जो फिजिकल फिटनेस है वो जस्ट क्या नाम है, हेल्दी रहने का एक तरीका कह सकते हो आप, है बस, है ना, कि आप कैसे हेल्दी रह पा रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी कहाँ से ला रहे हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ओके, जैसे आपको फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप वो फिटनेस कहाँ से ला पा रहे हैं। तो यही जो फिटनेस है, यही हम लोग का फिजिकल फिटनेस कहलाता है, कि ऐसा फिटनेस जो हम लोग को ज़रूरी है कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। यही फिटनेस हमारा फिजिकल फिटनेस कहलाता है। और ये जो फिजिकल फिटनेस है हमारा फिजिकल एक्टिविटी करने से ही आता है। ओके, सो इट इन्वॉल्व सेवरल कंपोनेंट इन्वॉल्विंग कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन एंड मसल्स एंडोरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसके घटक होते हैं कह सकते हो। हाँ, इसके बहुत सारे घटक होते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। ये सब जो ये सब वर्ड है, जो कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस हो गया, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया, मस्कुलर इंडोरेंस हो गया। तो ये जो छोटे छोटे टर्म है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलता हूँ कि जो हम लोग कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस होता है, कार्डियोवास्कुलर मतलब हमारा समथिंग विच इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो मतलब हृदय से हम लोग के संबंधित, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर। ठीक है, इंडोरेंस मतलब हम लोग का होता है सहन शक्ति। ठीक है, जिसे यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, सो थैंक्स टू पीपीटी मेकर। तो क्या है, हृदय संबंधी सहन शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले लेक्चर में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ पे भी काम, मतलब इसके घटक हैं ना, फिजिकल फिटनेस में, मतलब आपको फिजिकली फिट होना है तो आप लोग का ये सब होना चाहिए आपके अंदर, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, लचीलापन जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। बॉडी कंपोजिशन होना चाहिए कि मतलब अच्छी संरचना हो बॉडी की। मस्कुलर इंडोरेंस होना चाहिए, मतलब जो हम लोग की मांसपेशियों में भी सहन शक्ति की क्षमता होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग का फिजिकल फिटनेस का मीनिंग होगा, ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस के टेस्ट कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो क्या है, फिजिकल फिटनेस आर यूज्ड इन यूज टू मेजर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। ठीक है, जो डिफरेंट कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, इसके हिसाब से हम लोग टेस्ट करेंगे कि हम लोग फिट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो पहला होता है स्पीड, मतलब आपकी स्पीड क्या है, गति क्या है, इससे भी हम लोग को डिपेंड करता है कि हम लोग का फिजिकल फिटनेस क्या है, इस समय स्टेटस क्या है हमारे फिजिकल फिटनेस का। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, बल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एंडोरेंस मतलब सहन शक्ति या धैर्य, कि सामने वाला आपको एग्रेसिव करने की कोशिश कर रहा है, आप बिल्कुल काम एंड कूल हैं, ये हो गया सहन शक्ति, एक हिसाब से कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन होता है। ओके, और कोऑर्डिनेशन मतलब अपने टीममेट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट हो पा रहे हैं, उसको हम लोग समन्वय कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है। ठीक है, ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया, उसके हम लोग टेस्ट के बारे में जान गए कि क्या क्या होता है उसके टेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फैक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करता है। ओके, तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिस मतलब जिसको हम लोग इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जिसको हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। जैसे जेनेटिक हो गया, तो जेनेटिक्स क्या होता है, जो हम लोग के माँ बाप के या फिर माँ बाप की तरफ से आता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स फैक्टर जैसे क्या हो गया, जैसे कि जो हम लोग को बीमारी या जो भी हम लोग की
गुण जो हम लोग के माता पिता के साइड से आते हैं उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं तो जो जेनेटिक्स है उसका मतलब हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अनुवांशिक, है ना। तो अनुवांशिक गुण जो आते हैं हम लोग उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना। जैसे हाइट हो गया, हाइट भी अनुवांशिक होता है बहुत लोग का, है ना। बहुत लोग का तो अपने हिसाब से चेंज हो जाता है, लेकिन लगभग लोग का क्या होता है जेनेटिक होता है। हाइट हो गया, कलर हो गया, ये सब जेनेटिक्स चीज़ें हैं। कोई बीमारी आ गई, ये भी जेनेटिक्स से ही होती है, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस एस्पेक्ट लाइक मसल्स फाइबर कंपोजिशन। मसल फाइबर कंपोजिशन मतलब हो गया जैसे आपके बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, मतलब जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं, वो जो मिल के एक बड़ा टिश्यू बनाती है, फिर जो बहुत सारे टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाते हैं ना। तो यही हो जाता है, जो बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, हम लोग का मसल्स फाइबर कंपोजिशन कहलाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बॉडी स्ट्रक्चर भी इसी से होता है, ठीक है, जेनेटिक्स से, कि हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है ना। हम आपके मन से तो होता नहीं कि अच्छा हम इस तरह हो जाएं तो इस तरह हो जाएंगे, है ना। हमारा बॉडी हम लोग का जो साइज इतना हो जाए, भाई जो जेनेटिक्स है वो जेनेटिक्स है, उसको हम लोग चेंज तो कर नहीं सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मतलब जो रेगुलर हम लोग को जीवित रखने के लिए जो प्रक्रिया हो रही है अपने शरीर के अंदर, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट फिटनेस पोटेंशियल। ये सब हैं तो जेनेटिक्स, लेकिन हमारे जो फिजिकल फिटनेस है उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषण जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए बैलेंस डाइट रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, ये सब क्या है, बैलेंस डाइट के घटक हैं, ठीक है, कह सकते हो आप। इज़ क्रूशियल फॉर एनर्जी रिकवरी। तो आप लोग को पहले से पता है ना कि अच्छा न्यूट्रिशन ही हम लोग को फिट रख सकता है ना। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें हर टाइप के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब होना चाहिए। तो फिर क्या है हम लोग का इसका काम क्या होता है, अगर हम लोग अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम लोग की रिकवरी अच्छी से होगी, हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फिर क्या हम लोग का मसल्स डेवलपमेंट भी होगा। फिर हम लोग अब पढ़ते हैं फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक एक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज डायरेक्टली इम्पैक्ट द लेवल ऑफ फिटनेस। तो जैसे हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी हो गई, उसमें हम लोग का क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी का एक पार्ट है ना। ये भी एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे फिजिकल फिटनेस को। फिर हम लोग का आ गया एरोबिक एक्टिविटीज़। एरोबिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके, जो हम लोग के ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। मतलब कम ऑक्सीजन अगर आपको मिल रहा तो आपका एनर्जी लेवल कम ही होगा। तो ये सब क्या है, ये फैक्टर ही तो हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे फिजिकल एक्टिविटी को। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हो गई, डायरेक्टली इम्पैक्ट द लेवल ऑफ फिटनेस। अगर आपका अच्छा फिटनेस नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज में, एरोबिक एक्टिविटीज़ में। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं। आगे भी इसी से रिलेटेड पॉइंट दिए गए, जैसे एज भी हो सकता है, ओके। तो एज कैसे हो सकता है, जैसे आप क्या है कि आपकी ज़्यादा एज होगी तो आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा कम ही होगा, है ना। कम एज है तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो क्या है, एज पीपल एज मसल्स मास एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज। जैसे आप लोग को पता है उम्र होती जाती है तो आप लोग का क्या होता है, मसल्स हो गया, मास हो गया, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ये सब क्या होती हैं, धीरे धीरे घटती जाती हैं। एंड द एबिलिटी टू रिकवर स्लो डाउन। जो रिकवरी की जो एबिलिटी होती है वो भी स्लो होती रहती है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी कैन मिटिगेट सम ऑफ दिस इफेक्ट्स, ठीक है। तो इससे एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं वो थोड़ा कम होने लगती है। मिटिगेट मतलब होता है कम होना, है ना। तो जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं उसमें आपको क्या हो जाता है, परफॉर्मिंग लेवल कम हो जाता है। क्योंकि आपके साथ कितना प्रॉब्लम होगी, आप अगर आपकी एज हो गई है, आपकी रिकवरी लेवल कम हो गया, ठीक है, कम रिकवर हो पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर कम बची, मसल्स आपका कम हो जाए ना। तो ये सब क्या है, फैक्टर ही तो हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये सब। फिर क्या है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट मतलब क्लाइमेट हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन लेवल कैन इन्फ्लुएंस परफॉर्म एंड हेल्थ ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज। तो ये सब भी कुछ क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये सब हम लोग का क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हम लोग के फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करती हैं, है ना। जैसे क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं हो तो हम लोग अच्छे से फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग को सांस लेने में, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, फैक्टर हैं। फिर क्या है, हेल्थ कंडीशन। अब ये तो चलो हो गया
क्या कह सकते हैं हम लोग, आउटर रीज़न हो गया ना। अब इनर रीज़न क्या हो सकता है, हमारी हेल्थ ही ना अच्छी हो। जैसे क्रोनिक कंडीशन होगी। क्रोनिक कंडीशन मतलब होता है ऐसे जो रोग होते हैं जो बहुत सारे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है, जिसकी मतलब एज लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग का डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ किसी का सही थोड़ी ना होता है, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। अगर एक बार हो जाता है ना, हार्ट डिजीज़ हो गया, तो ये सब क्या कहलाता है, मतलब क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीज मतलब जो दीर्घ दीर्घ समय तक चलती रहती हैं। कैन अफेक्ट वन एबिलिटी टू अचीव और मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ फिटनेस। मतलब ये अगर किसी के हार्ट प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ हो गया, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा ना अपना फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना, अपने फिटनेस लेवल को हाई रखना। तो ये सब क्या है, फैक्टर ही तो हैं। अब क्या है, लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल कैसे, अगर आपको स्ट्रेस है, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन है आपका, तो ये भी आपको क्या कर सकता है, आपका हो सकता है फिजिकल फिटनेस अच्छे तरीके से हो ना पाए, ठीक है, मसल बिल्डिंग में शायद आपको हेल्प ना मिले। फिर क्या है, सेडेंट्री बिहेवियर कैन नेगेटिवली अफेक्ट फिजिकल फिटनेस। तो ये सब क्या जो है, ये सब क्या है, हम लोग के लाइफ स्टाइल भी बहुत ही अफेक्ट करता है हमारे फिजिकल फिटनेस पे। स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप लोग को क्या है, तो ये बहुत कम चांस है कि आप अच्छे से फिट रह पाएँ, ठीक है। आपका फेफड़ा वैसे ही जा रहा है, स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, हम लोग के फैक्टर्स हैं। अब क्या है, फिजिकल फिटनेस को हम लोग मेंटेन कैसे कर सकते हैं, है ना। मतलब चलो ये सब तो फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस को, लेकिन हम लोग अपने तरफ से क्या कर रहे हैं, अच्छा। तो क्या है, हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। अगर रोज़ हम लोग एक्सरसाइज करें तो हम लोग को फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एक दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा, है ना। तो एक दिन में तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फिजिकल फिटनेस महसूस नहीं होगी, लेकिन एक दिन ज़रूर होगी, है ना। फिर क्या, हम लोग का बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, कि आप अच्छा न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं खाने में, है ना, जिसमें विटामिन है, मिनरल है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है ना, ये सब जो चीज़ें हैं। एडुकेट स्लीप ले रहे हैं आप, चलो ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस डाइट कर रहे हैं, आप ढंग से सो ही नहीं रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा ना। तो हम लोग का एडिक्वेट स्लीप भी होना चाहिए, मतलब 8 से ज़्यादा घंटे तक हम लोग को सोना चाहिए, 8 घंटे लगभग, ठीक है। हम लोग का फिर क्या, स्ट्रेस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, कि यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम लोग है ना। ये सब तो फॉलो कर लिए, चलो अच्छे से सो लिए हम लोग। पहली बात तो स्ट्रेस रहेगा, आप अच्छे से स्लीप भी नहीं ले पाएंगे, है ना। तो स्ट्रेस भी अपना मैनेज करके चलना पड़ेगा। फिर हम लोग को रेगुलर अपनी हेल्थ चेकअप भी करानी, कि हमें कोई क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है, क्या हमारे जो बैलेंस डाइट हमारी है बैलेंस कि नहीं है। तो ये सब हम लोग के क्या है, हम लोग को रेगुलर चेकअप भी जाना होगा, तभी हम लोग क्या है, फिजिकली फिट रह पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।